एक महिला नींद से जागती है तो पूरे शरीर में अजीब सा दर्द महसूस करती है। उसे लगता है जैसे उसने पूरी रात किसी जंगली घोड़े की सवारी की हो, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ असामान्य महसूस होता है। वह सावधानी से रजाई हटाती है और देखकर घबरा जाती है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। वह मन ही मन प्रार्थना करती है कि बिस्तर पर कोई न हो, लेकिन जैसे ही आंखें खोलती हैं, उसके पास एक बेहद हैंडसम आदमी लेटा दिखाई देता है। तभी उसे पिछली रात की सारी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे उसकी नौकरी चली गई थी और उसी दिन उसका ब्रेकअप भी हो गया था। वह अकेली बार में बैठकर शराब पी रही थी। तभी उसकी नजर एक बेहद आकर्षक आदमी पर पड़ी और नशे की हालत में वह सीधे उसके पास जाकर बिना सोचे समझे बात करने लगी। हालात ऐसे बने कि दोनों एक साथ हो गए, लेकिन महिला को यह अंदाजा तक नहीं था कि वह आदमी असल में कौन है और वह उसे बार का मेल मॉडल समझ बैठी थी। इसी वजह से वह सोचती है कि उसके जागने से पहले चुपचाप निकल जाना ही ठीक होगा। वह उठकर जाने ही वाली होती है, लेकिन आदमी की शक्ल इतनी आकर्षक लगती है कि वह वापस लौटकर उसे कुछ देर और देखती है, फिर मोबाइल निकालकर कुछ तस्वीरें खींच लेती है और बैग से नोटों की एक गड्डी निकालकर छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। समय बीता है और देखते ही देखते 5 साल गुजर जाते हैं। महिला अपनी 5 साल की बेटी के साथ देश वापस लौटी है। इसी दौरान उसकी कंपनी का नेतृत्व 100 अरब के मुनाफे के लालच में उसे ओशी ग्रुप के सीईओ का पर्सनल फैशन डिजाइनर बनने के इंटरव्यू के लिए भेजने का प्रस्ताव देता है और सफल होने पर अतिरिक्त हिस्सेदारी देने का वादा करता है। बेटी को बेहतर जिंदगी देने के लिए महिला इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। ओशी ग्रुप पहुंचते ही वह लंबी कतार और डांट खाकर बाहर भागते उम्मीदवारों को देखती है और मन ही मन सोचती है कि इस कंपनी का सीईओ बेहद कठोर और बेरहम होगा। थोड़ी ही देर में उसे सीधे सीईओ के ऑफिस ले जाया जाता है, लेकिन जैसे ही सीईओ अपनी कुर्सी से घूमता है, महिला को ऐसा लगता है मानो जमीन खिसक गई हो। सामने वही आदमी बैठा होता है जिससे वह 5 साल पहले जुड़ी थी। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि ओशी ग्रुप का सीईओ उसकी बेटी का पिता होगा। तभी असिस्टेंट इंटरव्यू के नियम समझाता है कि वह सीईओ से कुछ साधारण हरकतें करवा सकती है, लेकिन उसे छू नहीं सकती। महिला अपने अतीत को छुपाने के लिए जानबूझकर इंटरव्यू बिगाड़ने का फैसला करती है। वह पैर मोड़ने का नाटक करती है और जानबूझकर सीईओ की बाहों में गिर जाती है, यह सोचकर कि नियम टूटने पर उसे तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। वह खुद ही कह देती है कि उसने नियम तोड़ दिए हैं और जाने लगती है, लेकिन सीईओ उसे रोककर पूछता है कि क्या वे पहले कहीं मिले हैं। महिला घबराकर कहती है कि वह किसी और को समझ रहे हैं और वहां से भाग जाती है। फिर भी सीईओ के मन में शक बैठ जाता है और वह असिस्टेंट को उसकी जानकारी जांचने भेज देता है। महिला अपनी चालाकी पर खुश ही हो रही होती है कि अचानक कंपनी से फोन आता है और बताया जाता है कि वह इंटरव्यू पास कर चुकी है और अगले दिन रिपोर्ट करने को कहा जाता है। वह बहाने बनाकर मौका छोड़ना चाहती है, लेकिन उसका बॉस घबरा जाता है क्योंकि ओशी ग्रुप को नाराज करना उनकी छोटी कंपनी के लिए विनाशकारी हो सकता है। मजबूरी में महिला मान जाती है। उधर सीईओ को सच्चाई का पता चल चुका होता है। वह महिला को ऑफिस बुलाकर असिस्टेंट को बाहर भेज देता है